बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम है नूर। जो मेरा ये ब्रॉडकास्ट है ये हर पेरेंट्स को, हर टीनेजर्स को और जितने भी मेरे ब्रदर एंड सिस्टर हैं, जो भी लोग इस ब्रॉडकास्ट को सुनेंगे वो इसको एंड तक सुनना विदाउट मिसिंग एनी पार्ट। हो सकता है कि शायद मैं आपका थोड़ा सा वक्त जो है वो ज़्यादा ले लूँ, लेकिन एक एक बात को सुनना और गौर व फिक्र करना आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ इसमें मेरा कोई भी फ़ायदा नहीं है, इसमें फ़ायदा आप लोगों का है, उन पेरेंट्स का है जो वो इस ब्रॉडकास्ट को सुनेंगे। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, कोई मेरे बारे में क्या बोलता है। मैं जो कुछ भी करती हूँ वो अल्लाह ताला को अपना रहनुमा और गवाह बनाकर करती हूँ और अल्लाह ताला बेशक नियतों के हाल जानने वाले हैं। और मैं जो कुछ भी करती हूँ अल्लाह ताला के लिए करती हूँ। अल्लाह ताला मेरी नियत और जज्बे को सच्चा रखें, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप लोग से एक बात कहना चाहूँगी कि मैं कभी ये नहीं कहती कि आप लोग लाइक करें, कमेंट्स करें। जो आप लोग करते हैं वो आप लोग की अपनी मोहब्बत है और उसके लिए मैं दिल से शुक्रिया भी करती हूँ सबका और अल्लाह ताला से दुआ भी करती हूँ। और आज का जो ये ब्रॉडकास्ट है हो सकता है आपको आगे शेयर करने से जो है वो शैतान रोके, लेकिन आप लोग इसको लाजमी शेयर करना इस नियत के साथ कि अल्लाह ताला जो है वो बेहतरीन अजर देने वाले हैं। अगर किसी की ज़िंदगी जो है वो बच जाती है, कोई घर जो है वो बर्बाद होने से बच जाता है। दूसरी बात यहाँ पर ये भी कहूँगी कि अगर कोई इस ब्रॉडकास्ट को अपने चैनल पर डालना चाहता है तो बिल्कुल डाल सकता है, मेरी तरफ से फुल परमिशन है। लेकिन आप लोग जो है वो अंदर से मेरा जो आइकन है, मेरा जो वाटर मार्क है उसको नहीं हटाएंगे। बाकी आप लोग जो है वो अपनी एडिटिंग इसमें कर सकते हैं, लेकिन वाटर मार्क मेरा नहीं हटाएंगे और कुछ भी जो है वो अंदर से एडिट नहीं करेंगे। ऊपर से आप अपना जो है वो टाइटल डाल सकते हैं और अपने चैनल पर जो है वो इसे अपलोड कर सकते हैं। जहाँ जहाँ भी आप लोग डालना चाहें वहाँ आप डाल सकते हैं। और जिस तरीके से मैंने बताया, अगर इसी तरीके से आप बाकी जो मेरी ब्रॉडकास्ट है उनको भी शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी नीयत ये है कि अल्लाह ताला जो है वो आपको बेहतरीन अजर देंगे, कि आप अगर किसी की हेल्प करते हैं तो अल्लाह ताला जो है वो आपकी हेल्प करते हैं, तो इस नीयत के साथ अगर आपको करना है तो आप शेयर कर सकते हैं। बात कड़वी है मगर सच है और सच हमेशा कड़वा होता है। आजकल तरह तरह के जो केस हैं वो सुनने को मिलते हैं। हराम मोहब्बत में भगवा लव ट्रैप सुनने के लिए आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, मिल रहा है हमें। और काफ़ी सारे केसेस जो हैं वो आप अपनी सिटी में और अपने एरिए में देख लेंगे और आप बहुत सारे इस तरह के केसेस अपने आसपास ही देख लेंगे। मैं ये कहूँगी कि आजकल दुनिया का सबसे बड़ा मसला यही है, हराम मोहब्बत, भगवा लव ट्रैप। सबसे पहले मैं माँ बाप से ये चीज़ कहूँगी कि आप लोग गौर व फिक्र करें कि सारा खेल जो है वो आप ही के घर से शुरू होता है और आपको कुछ खबर नहीं होती है। सारे खेल में 14 से 15 साल के बच्चे भी शामिल हैं। ये वो खेल है जो आगे चल के इतना ख़तरनाक बन जाता है कि जिसका नतीजा कभी कभी मर्डर पर, एसिड अटैक पर और बहुत सारे तरह तरह के केस हमारे सुनने में आते हैं। और कुछ बच्चे जो हैं वो पागल हो जाते हैं, कुछ जहनी मरीज बन जाते हैं और दुनिया भी ख़राब करते हैं, अपनी आखिरत भी ख़राब करते हैं और गुनाहों में इस कदर मुलव्वस हो जाते हैं कि उनको निकालना और बचाना मुश्किल होता है। वो खुद तो बर्बाद होते ही हैं, अपनी फैमिली को भी बर्बाद करते हैं। यहाँ माँ बाप के लिए एक नसीहत की बात है कि आपके घर से खेल शुरू हो रहा है और आपको क्यों पता नहीं चलता कि आपके घर में क्या खेल हो रहा है, क्योंकि आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। उसकी वजह यह है कि आपका बेटा या बेटी कॉलेज जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उन्हें कॉलेज से रोक लें, जाहिर सी बात है कि वो कॉलेज जाएंगे। ट्यूशन जाते हैं। कभी कभी काफ़ी सारी लड़कियां जो होती हैं, लड़के जो होते हैं, वो अपने पेरेंट्स से ये बोलकर जाते हैं कि मैं अपने फ्रेंड के घर जा रहा हूँ। बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो ये बोलती हैं कि मैं अपनी कज़िन के साथ जो है मार्केट जा रही हूँ। लेकिन कभी भी पेरेंट्स ये चीज़ चेक नहीं करते हैं कि उनका बच्चा जो है वो मार्केट जा रहा है या फिर वो कहीं और जा रहा है। आप अपने बच्चे को भेजें, भरोसे के साथ भेजें, लेकिन उसके साथ में ये भी चेक करें कि वो आपको बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे हैं। आजकल बच्चे ट्यूशन का बोलकर कहीं पार्क में पहुंच जाते हैं, आजकल बच्चे स्कूल का बोलकर कहीं और चले जाते हैं, लेकिन पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चे पर नज़र नहीं रखते हैं। वो ये चीज़ देखते ही नहीं है कि बच्चा जो है वो रोज़ कहाँ जाता है। दूसरा पॉइंट पेरेंट्स के लिए समझने का ये है कि आपकी बेटी या बेटा घर में रोज़ बहुत सारी चीज़ें लेकर आएंगे। वो वॉच की शक्ल में कोई गिफ्ट हो सकता है, वो चॉकलेट्स हो सकती हैं,
वो कुछ भी हो सकता है, कोई सूट हो सकता है या कोई फिंगर रिंग हो सकती है, कोई ज्वेलरी हो सकती है। तो आप लोग कभी उनसे ये नहीं पूछते कि ये आपके पास कहाँ से आए। और अगर कुछ पेरेंट्स पूछ भी लेते हैं तो आपका बच्चा आपसे कह देगा कि मेरी फ्रेंड ने दिया, मेरे कजिन ने दिया, किसी और ने दिया। लेकिन आप कभी खुद से चेक नहीं करते कि ये जो रोज रोज इसके पास गिफ्ट आते हैं या रोज रोज ये चीजें जो है वो कहाँ से इसके पास आती हैं और ये दूसरे को जाकर के जो है वो क्या गिफ्ट्स देकर आते हैं। वो आपको बहुत चालाकी के साथ, समझदारी के साथ जो है बेवकूफ बनाते हैं और आप लोग बनते चले जाते हैं। बच्चों पर ट्रस्ट करें, भरोसा करें, लेकिन एक हद तक करें और बच्चों की बातों पर ध्यान नहीं दें। पहले उस चीज की जो है वो खुद से तसल्ली कर लें कि जो बच्चा बोल रहा है वो सही है या गलत है। और काफ़ी सारे जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, या मैं कहूँगी फ्रेंड्स होते हैं, स्कूल फ्रेंड्स होते हैं, कॉलेज फ्रेंड्स होते हैं, ट्यूशन फ्रेंड्स होते हैं, वो इन चीज़ों में जो है अपने दोस्तों का साथ देते हैं और वो भी उनके फैमिली से भी झूठ बोलते हैं, अपनी फैमिली से भी झूठ बोलते हैं, क्योंकि वो लोग तो खुद गुनाहों में मुलव्वस हैं। जब कोई इंसान खुद गुनाहों में तो है तो वो आपको कैसे गुनाहों से निकालेगा? ये वो आपके बच्चे को किस तरीके से जो है वो गुनाहों से निकाल सकेगा जब वो खुद ही वो गुनाह कर रहा है। और अपने बच्चों की हमेशा सोसाइटी चेक करें कि उनका जो फ्रेंड सर्किल है वो कैसा है, क्योंकि हुजूर की हदीस भी है कि जैसा इंसान का माहौल होता है, जैसी इंसान की सोहबत होती है, वैसा ही इंसान खुद हो जाता है। अगर आपके बच्चे का फ्रेंड सर्किल अच्छा है तो आपका बच्चा अच्छा होगा, लेकिन अगर आपके बच्चे का फ्रेंड सर्किल बुरा है, सारे उसमें हराम मोहब्बतों में है, कोई शराब पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तरह तरह के गुनाह, तो आपका बच्चा भी वैसा ही हो जाएगा। 5 या 10% बच्चे बच्चियां ऐसे होते हैं जो गलत सोसाइटी में रहकर भी खुद को सही रखते हैं और कभी भी गलत काम नहीं करते। लेकिन पेरेंट्स से यही कहूंगी कि बच्चों की बातों पर और उसके फ्रेंड्स की बातों में नहीं आए। आप खुद से जो है बच्चों पर नजर रखें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी इज्जत जो है वो बच सकती है और आपका जो बच्चा है वो बर्बाद होने से बच सकता है। आप अपने बच्चे की दुनिया और आखिरत को जो है वो खुद से बचा लेंगे। बहुत सारे बच्चे तो ये काम भी करते हैं कि पेरेंट्स से बोलेंगे वो मेरे फ्रेंड के घर पर शादी है, मुझे सारी रात रुकना है या कोई पार्टी है, और रुकते वो कहीं और हैं। और आप लोग को पता है कि जितने भी ये पब्लिक प्लेस हैं, किसी भी सिटी का पब्लिक प्लेस हो, कोई पार्क हो, कोई मूवी थिएटर हो, कोई भी जगह हो, वहां पर आपको जो है वो फैमिलीज से ज्यादा मोस्टली कपल्स मिलेंगे। लड़कियां मिलेंगी आपको जो बुरखे में मिलेंगी और उनके साथ गैर मर्द होंगे, किसी के साथ कोई गैर मजहब का लड़का भी होगा। आपकी बेटी या बेटा पूरी मूवीज देखकर, पूरे बर्थडे सेलिब्रेट कर होटल्स में पूरे दिन 3 से 4 घंटे होटल में गुजार कर आ जाते हैं और आप लोग को क्यों खबर नहीं लगती है? क्योंकि आप लोग इस चीज पर ध्यान ही नहीं देते हैं। सारी रात बच्चे मोबाइल पे चैटिंग कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स जो हैं वो उनको कुछ कहते ही नहीं हैं। और अगर कहते हैं तो बच्चे जो हैं वो उन पर अगर थोड़ा सा गुस्सा करते हैं, थोड़ा सा उनको स्ट्रिक्टली बात करते हैं, तो वो अपने बच्चे से दोबारा नहीं कहते हैं। तो मैं उन पेरेंट्स से ये बात कहना चाहूँगी कि आपका बच्चा आपसे ज़्यादा नहीं है। अगर आप उस पर नज़र रखेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप उसको जो है बचा नहीं सकते या आप उसको रोक नहीं सकते। यहाँ एक बात और कहूँगी मैं पेरेंट्स से कि आप लोग जो हैं अपने बच्चे को दुनियावी तालीम के साथ साथ बचपन से ही दीनी तालीम भी देना शुरू करें, क्योंकि जब आपका बच्चा बचपन से ही दीनी तालीम में होता है, वो नमाजों को पाबंदी से पढ़ता होगा, तो नमाजें तो खुद ऑटोमेटिक बच्चे को गुनाह से रोकती हैं, तो वो गुनाह की तरफ बढ़ेगा ही नहीं। आज के पॉडकास्ट में मैं जो भी पॉइंट आप लोग के साथ में डिस्कस कर रही हूँ और एंड तक डिस्कस करूंगी, काफ़ी सारी उम्मत मुस्लिमा को जो है वो हेल्प कर सकता है और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो बच सकते हैं जिनके किस्मत में अल्लाह ताला ने हिदायत और तौफीक लिखी होगी। और मैं यहाँ ये भी कहूँगी कि अल्लाह ताला भी हिदायत उन्हें देते हैं जो हिदायत चाहते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो खुद कुरान करीम में फरमा दिया है कि जो अल्लाह ताला की मानकर नहीं चलते हैं, अल्लाह ताला फिर उनको गुमराह कर देते हैं। शायद मेरी इस कोशिश से आने वाली नस्लें जो हैं वो बच जाएं।
वो उम्मत जिसके लिए मेरे प्यारे आका जान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रात भर रोते थे और अल्लाह ताला से अपनी उम्मत के लिए दुआएं करते थे। और वो उम्मत जो है वो इतने शानदार जो काम है वो सरअंजाम दे रही है। और वो सोचते हैं कि किसी को कुछ खबर नहीं है, कोई कुछ देख नहीं रहा है, लेकिन शायद वो ये भूल जाते हैं कि एक ज़ात जो है वो ऊपर बैठी हुई है, अल्लाह सुब्हान व तआला जो दोनों जहानों के मालिक हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं। अब यहाँ पर मैं अपनी सिस्टर्स से कुछ कहना चाहूँगी, अगर उनको बुरा लगे तो वो मुझे माफ़ कर देना। जो बातें मैं आपको समझा रही हूँ इसमें आप ही का फ़ायदा है। देखिए, लड़के जो हैं वो हैं, बहुत सारे लड़के शादीशुदा होते हैं जो अफेयर रखते हैं, और बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो एक साथ चार चार को चला रहे हैं आज के टाइम में। और बहुत सारी लड़कियां भी ये काम करती हैं कि एक साथ वो चार चार जो रिलेशनशिप हैं उनको रखती हैं माजरत के साथ। तो लड़के जो हैं वो हैं, लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, लड़के ने नंबर मांगा और आपने उसको दे दिया। लड़के ने आपसे आपकी पिक्चर मांगी और आपने उसको दे दी। लड़के ने आपसे कहा कि वीडियो कॉल कर ले और आपने कर ली। लड़के ने आपसे कहा कि आप अपना दुपट्टा हटा दें तो आपने हटा दिया। देखने की ख्वाहिश की कुछ आपसे और आपने उसको दिखा दिया। लड़के ने आपको मिलने के लिए बुलाया और आप अपने पेरेंट्स को धोखा देकर अपने आशिक से मिलने के लिए पहुंच गई। लड़का आपको किसी पार्क में लेकर गया और वहां पर जाकर उसने आपकी खूब सारी तारीफ की और आपको लगा कि आपसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की दुनिया में कोई नहीं है। उसने आपको प्यारे प्यारे हसीन ख्वाब दिखाए और आप देखने लगी। उसके बाद वो आपको किसी रेस्टोरेंट में ले जाते हैं या फिर किसी जूस के कॉर्नर में, और वहाँ जाने के बाद वो आपका हाथ पकड़ते हैं, आपको इशारे करते हैं, अपने दोस्तों से मिलवाते हैं। और आप सोचती हैं कि आजकल तो ट्रेंड है, ये सब कुछ चल रहा है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। फिर कुछ दिन के बाद, कुछ महीनों के बाद लड़का आपसे कहता है कि होटल में चलते हैं किसी रूम में। शुरू तो आप मना करती हैं, उसके बाद फिर जो है वो आप उसके साथ होटल के रूम में चली जाती हैं। वो आपको शादी के नाम पर खूब यूज़ करता है, आप दोनों मिलकर खूब ज़्यादा एंजॉय करते हैं। चंद दिनों की मुलाकात में और अंडरस्टैंडिंग के नाम पर आप एक अनजान लड़के के साथ जो है वो दूल्हा दुल्हन वाले रिलेशनशिप में आ जाती हैं। उसके बाद कुछ लोग जो हैं वो प्रोटेक्शन यूज़ कर लेते हैं ये सोच कर कि बच्चा जो है वो पैदा नहीं हो। और मैंने फ्यू केसेस में यहाँ तक भी देखा है कि लड़कियाँ जो होती हैं वो खुद लड़कों को मिलने के लिए बुलाती हैं और खुद से जो है वो लड़कों को कॉल करती हैं। खुद तो वो नापाक होती हैं, मर्दों को भी वो नापाक कर देती हैं। माजरत के साथ मैं ये कहूँगी कि सारी गलती मर्द की नहीं होती है। हर जगह लड़के को ये बोल दिया जाता है कि वो भेड़िया है, वो मुजरिम है, उसने गलत किया। आपको पहले से नहीं पता है कि लड़के कैसे होते हैं? लड़का खुद तो आपके घर पर नहीं आया था, आपको गोद में उठा के तो वो होटल के रूम में नहीं लेके गया था, आपको गोद में उठा के तो वो पार्क में नहीं लेके गया था। उसने आपको लाइव देखा वीडियो कॉल पर, तो वीडियो कॉल तो आप ही ने की थी ना, वो आपके घर पे तो आकर आपको लाइव नहीं देख के गया। नंबर तो आपने दिया ना, चैटिंग तो लड़के के साथ आपने भी की, कॉल पर बातें तो लड़के के साथ आपने भी की। तो खाली लड़का ही क्यों गलत है? जितना गलत एक लड़का होता है उतनी ही गलत आप खुद भी होती हैं। सिर्फ लड़का गलत है, लड़के को सज़ा मिलनी चाहिए, लड़के ने बुरा किया है। आप 2-3 साल की बच्ची हैं जो आपको ये बातें समझ में नहीं आती हैं। जितना गुनहगार वो है उतनी ही गुनहगार आप भी हैं, क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो हर एक चीज़ को देख रहे होते हैं। हर एक चीज़ पर अल्लाह ताला की जो है वो नज़र होती है। क्यों गर्ल्स को ये बात समझ में नहीं आती है? आप कचरे के अंदर पड़ी हुई लाशों को नहीं देख रहे हैं, आप बिना सर के मिलने वाली वो बॉडी नहीं देख रहे हैं जिसमें लड़का जो है वो लड़की के टुकड़े कर देता है, या फिर कितने केस जो हैं वो एसिड अटैक पे हुए हैं, कितने सारे तरह तरह के केस सोशल मीडिया पर सामने आते रहते हैं। उस सब को देखने के बाद भी लड़कियों की आंखें नहीं खुल रही हैं। क्यों आपका दिल नहीं दहलता है जब आप सोशल मीडिया पर ऐसी स्टोरी सुनते हैं, ऐसी न्यूज़ सुनते हैं? क्यों आपको डर नहीं लगता है? क्यों? क्योंकि आपके दिल से अल्लाह ताला की मोहब्बत और खुदा का खौफ जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये एक बहुत पॉइंट की बात है, इसीलिए आप लोग को ये चीज़ें जो हैं वो नहीं समझ में आती हैं। आपको कोई डर नहीं लगता, आपको ऐसा लगता है ये सब कुछ नॉर्मल है और लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा स्मूथली जो है वो चलती रहेगी। लेकिन फिर मैं आपको बताऊँ इन सब का अंजाम क्या होता
होता है, एक दिन फिर अल्लाह ताला का जो है वो फैसला आता है और अल्लाह ताला जो है वो आपको बिल्कुल तोड़कर रख देते हैं, क्योंकि हराम रिलेशनशिप की जो उम्र है वो ज़्यादा नहीं होती है और गुनाह कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, वो कभी नहीं छुप सकता है। हर हकीकत जो है वो एक दिन अल्लाह ताला के हुक्म से जो है वो खुल जाती है और फिर जब आप बिल्कुल तोड़ दिए जाते हैं, बिल्कुल बेबस हो कर दिए जाते हैं अल्लाह सुब्हाना व तआला की कुदरत से, तब भी आप लोगों को जो है वो अक्ल नहीं आती है। आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं और काफ़ी सारे लड़के जो हैं फिर वो लड़कियों को ब्लैकमेल करते हैं, उनकी पिक्चर्स दिखा के जो उनके पास होते हैं, उनकी चैटिंग दिखा के। मेरे पास ऐसे हज़ारों मैसेज जो हैं वो मुझे रिसीव हो रहे हैं और यही वजह है कि उन गर्ल्स की कहानी सुनने के बाद और उन गर्ल्स की ये सारी चीज़ें बताने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मैं ये ब्रॉडकास्ट करूँगी। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैंने ये चीज़ शेयर की थी कि आप लोग अपनी चीटिंग की, फ्रॉड की, धोखे की स्टोरी भी मेरे साथ शेयर करें ताकि मैं आगे जो है वो लोगों को बताऊं। तो अब मेरे पास जब ये वाली स्टोरीज आना शुरू हुई तब लोगों ने मेरे से रिक्वेस्ट की कि मैं ये वाला जो एक ब्रॉडकास्ट है वो करूं और आप लोग को समझाऊं, जिसको मैं समझा सकती। और इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो जल्द से जल्द मैं वो स्टोरीज़ भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। मेरा मकसद है आप लोगों को सही गाइड करना, आप लोगों को गुनाहों से बचाना, ये अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। अच्छा जी, तो उसके बाद जब आप लोग टूट जाते हैं, आप लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, आप लोग को एंजाइटी होती है, फिर लड़के आप लोग को ब्लैकमेल करते हैं। ऐसे सिस्टर्स हैं मेरे साथ ऐड, मेरे ग्रुप में भी मौजूद है। लेकिन वही बात है कि मुझे उन लोग की प्राइवेसी रखनी है और अल्लाह ताला से मैं उनके लिए भी दुआ करती हूँ कि अब वो इन चीज़ों से निकलना चाहती हैं। वो आज रोती हैं और इस कदर रोती हैं, इस कदर तड़पती हैं कि मुझे तकलीफ होती है और मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इन लोगों को जो है वो इस मुश्किल से निकाल दे। आप लोग भी उनके लिए दुआ करें। जब आप लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो आपका नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो क्या होता है कि आप लोग सोचते हैं उस हराम रिलेशनशिप के पीछे जो आपने अपना टाइम वेस्ट किया होता है। लड़का है तो वो लड़की के लिए, लड़की है तो वो लड़के के लिए, क्योंकि हम कुछ भी करें और हमारा निकाह जो है वो इसके साथ हो जाए, हम मर जाएं, फना हो जाएं, लेकिन लव मैरिज जो है वो ज़रूर करेंगे। और इस तरह से वो क्रेजी होते हैं कि उनको ना तो तहज्जुद की नमाज समझ में आती है, ना ही उनको इस्तग़फ़ार समझ में आता है, ना ही दरूद शरीफ समझ में आता है और उनको कोई अमल जो है वो समझ में नहीं आता। वो सिर्फ इंटरनेट पे जो है वो तलाशना शुरू कर देंगे लव मैरिज का अमल, जबकि सब कुछ अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कुरान पाक में फरमा दिया है। अगर आप कुरान शरीफ को तर्जुमे के साथ समझ करके पढ़ेंगे तो आप लोग को एक एक चीज़ जो है वो समझ में आ जाएगी। तहज्जुद की नमाज से ज़्यादा पावर किसी चीज़ में नहीं है, दरूद शरीफ उससे ज़्यादा पावर किसी चीज़ में नहीं है, इस्तग़फ़ार कितने कमाल का अमल है कि हम अल्लाह ताला से तौबा करें। जिस टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस्तग़फ़ार की होती है, अल्लाह ताला को राज़ी करने की ज़रूरत होती है, गुनाहों से माफ़ी की ज़रूरत होती है, उस टाइम पर आप लोग जो हैं वो क्या सर्च करने में लग जाते हैं, लव मैरिज का वजीफ़ा, कि लव मैरिज हो जाए, बस कुछ भी हो जाए, हमारी लव मैरिज हो जाए। और आपको पता है कि आपकी इसी बेवकूफ़ी की वजह से काफ़ी सारे लोगों ने जो है लव मैरिज को अपना एक बिजनेस बना लिया है, क्योंकि सबको पता है ये एक ट्रेंड चल रहा है और उन्होंने इसी का सहारा लेकर अपने बिजनेस जो है उनको शुरू कर दिया है। इंस्टाग्राम पर, आप फेसबुक पर देखेंगे काफ़ी सारे फीडबैक्स पड़े होते हैं, काफ़ी सारे जो एडवर्टाइजमेंट हैं वो चल रहे होते हैं कि मैंने ये वजीफ़ा लिया था, मैंने ये अमल पढ़ा था तो मेरा जो काम था वो हो गया, मैंने ये अमल जो था उसे पढ़ना शुरू करा तो मेरा बॉयफ्रेंड जो था वो मुझसे मिलने के लिए आ गया, मैंने ये वजीफ़ा पढ़ा था तो मेरे बॉयफ्रेंड ने जो है वो शादी के लिए हाँ कर दी। तरह तरह के आपको बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट जो हैं वो जगह जगह मिल जाएंगे। इस तरह के बहुत सारे तांत्रिक बाबा जो हैं वो मौजूद हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो मौजूद हैं। और फिर इस सब के पीछे जो है वो आप अपने माँ बाप का पैसा भी बर्बाद करते हैं और अपना वक्त भी बर्बाद करते हैं। मैं ये कहूँगी कि माँ बाप जो मुझे सुन रहे हैं वो तो इस चीज़ में बच्चे का साथ कभी भी नहीं देते हैं, क्योंकि माँ बाप जो होते हैं वो आपसे ज़्यादा जो समझदार हैं वो आपके पेरेंट्स हैं। लेकिन बच्चे इस चीज़ को जो है वो नहीं समझते हैं, क्योंकि वो इतने गुमराह हो चुके हैं। और फिर इस तरह के जो तांत्रिक बाबा और ये सब लोग बैठे हुए हैं, इन्होंने बच्चों बच्चियों को जो है वो और ज़्यादा गुमराह कर दिया है। तो पेरेंट्स तो इस चीज़ में कभी भी बच्चे का साथ नहीं देते हैं। फिर बच्चे क्या करते हैं कि वो कोई तावीज़ लेने के लिए, कोई नक्श लेने के लिए घर में चोरी भी करते हैं।
हर उस हद तक जाते हैं, चाहे उन्हें 50,000 रुपये देने पड़े या उन्हें 1 लाख रुपए देने पड़े, लेकिन वो जो है वो लेते हैं और वो ये सोचते हैं कि बस हमारी जो है अब लव मैरिज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर भी बच्चे जो हैं वो कुरान शरीफ को खोलकर जो है वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, ना कुरान शरीफ को समझना चाहते हैं, ना ही वो अपनी अक्ल का यूज़ करते हैं। जब अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ये चीज़ फरमा दी है कि आप 5 टाइम्स की नमाज पढ़ें, सारे मसले आपके ऑटोमेटिक जो हैं वो हल हो जाएंगे, आप तहज्जुद पढ़ें, आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। आप लोग की जब भी ये बातें जो हैं वो समझ में नहीं आती हैं, आप लोग को ऐसा लगता है कि अल्लाह से ज़्यादा जो पावर है वो दुनिया वालों के हाथों में मौजूद है, जबकि आप ये नहीं सोचते हैं कि कुन फरमाने वाली ज़ात तो सिर्फ अल्लाह ताला की है। वो कभी भी कुन फरमा सकते हैं और किसी भी चीज़ से कुन फरमा सकते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना कि अल्लाह ताला ने जो है वो कुरान करीम को आपके लिए शिफा बनाया है, आपके लिए रहनुमाई बनाकर उतारा है। तो अगर आप कुरान शरीफ को समझकर पढ़ते हैं या कुरान शरीफ की सूरे से मदद लेते हैं, आप सूरे यूसुफ पढ़ सकते हैं, आप सूरे मुजम्मिल पढ़ सकते हैं, लेकिन आप तवक्कल और यकीन के साथ अगर इसे ही पढ़ेंगे ना तो आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। आयत करीमा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी मछली के पेट में, तब वो मुश्किल से निकल गए थे। कितना पावरफुल अमल है। लेकिन आप लोग जो हैं ये सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। आपसे कोई 50,000 रुपये मांगेगा, 1 लाख रुपए मांगेगा, आप वो रुपए उसे दे देते हैं, जबकि कुरान करीम जो है ये इससे कभी भी जो है वो बिजनेस नहीं किया जाता है। आपको ये चीज़ें क्यों समझ में नहीं आती है? अल्लाह ताला का इल्म जो है, जो आमिल होते हैं, जो पीर होते हैं रियल वाले, क्योंकि देखें आजकल के ज़माने में जो है वो पीर कामिल जो हैं लोग बहुत ज़्यादा कम हैं। जो कामिल ईमान वाले हैं और कामिल इखलास वाले हैं वो फी सबीलिल्लाह जो है वो हर चीज़ आपको देंगे। और सबसे पहली बात जो है वो आपकी रहनुमाई करते हैं, आपको गुनाहों से निकालते हैं। लेकिन आप लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। जब आप लोग जो हैं हज़ारों रुपए अपने माँ बाप का जो है वो बर्बाद कर देते हैं, अपनी पॉकेट मनी को जो है वो उड़ा देते हैं, तब आप लोग को जो है वो अक्ल आती है कि आपने जो अमल किए हैं वो कितने ज़्यादा कामयाब हुए हैं। तो जो पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं मैं उनसे ये भी कहूँगी कि अपने बच्चियों की इन हरकतों पे भी नज़र रखें, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि कोई भी पेरेंट्स जो हैं वो कभी भी अपने बच्चे को जो है वो गलत एडवाइस नहीं देंगे, और ना ही पेरेंट्स इस चीज़ों में जो है वो बच्चों का साथ देते हैं, क्योंकि माँ बाप जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, उन्होंने दुनिया देखी होती है। लेकिन ये लोग मोहब्बतों में इतने अंधे हो जाते हैं कि इन्हें कुछ नहीं दिखता है, ना इन्हें मैरिड पर्सन दिखता है, ना इन्हें ये पर्सन दिखता है कि जो ऑलरेडी जो है वो 5 ईयर से या 6 ईयर से किसी के साथ जो है वो इंगेजमेंट उसकी हुई हुई होती है। इन्हें कुछ नहीं दिखता, इन्हें बस जो है वो अपनी चीज़ दिखती है, अपनी, मैं कहूँगी बस, मैं क्या यहाँ पर वर्ड यूज़ करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। इन्हें सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन ये लोग ये चीज़ें भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो सब कुछ देख रहे हैं, हर एक चीज़ पर उनकी नज़र है। और जो भी टीनेजर्स, यूथ, मेरे ब्रदर एंड सिस्टर मुझे सुन रहे हैं, वो अपने घर पर अगर चोरी करते हैं ऐसे अमल लेने के लिए या अपनी पॉकेट मनी को वेस्ट करते हैं, क्योंकि पैसा जो है वो बहुत मेहनत से आता है, और झूठ बोलते हैं और अपने पेरेंट्स को बेवकूफ़ बनाते हैं, तो आप एक बात जो है वो हमेशा याद रखना कि अल्लाह ताला ने जो अपने आप को कंपेयर किया है वो आपके माँ बाप से कंपेयर किया है। तो आप अगर अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को धोखा दे रहे हैं तो इट्स मीन्स कि आप अल्लाह ताला को जो है वो धोखा दे रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपने जो है वो अपने पेरेंट्स को बेवकूफ़ बना दिया है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि सबसे बड़े बेवकूफ़ जो हैं वो आप खुद ही बन रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की नज़र जो होती है वो हर एक चीज़ पर होती है। अब यहाँ पर मैं एक सिस्टर के बारे में बताना चाहूँगी। मेरे पास अभी कुछ दिन पहले एक सिस्टर का जो था वो मैसेज आया, और वो मुझे कहती हैं कि अभी मैं अपने घर की जो हूँ वो सबसे बड़ी बेटी हूँ, मेरे बाद मेरी एक सिस्टर और है, और उसके बाद जो है मेरी एक सिस्टर और थी, यानी कि वो 4 बहनें थी, और उसमें से जो तीसरे नंबर की बहन थी वो किसी गैर मज़हब के लड़के के साथ जो था वो भाग गई। और वो सिस्टर ये कहती हैं कि उस सब की वजह से जो है मेरा रिश्ता कहीं भी नहीं हो रहा, और अभी तो आगे मेरी और भी सिस्टर हैं उनका रिश्ता भी नहीं हो रहा, क्योंकि जो छोटी बहन थी वो तो किसी गैर मज़हब के साथ जो था वो भाग गई है। अब जब रिश्ते आते हैं तो लोग मेरे माँ बाप को भी बातें सुनाते हैं, मेरे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा रोते हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा रोती हूँ, बाकी सिस्टर्स भी बहुत ज़्यादा रोती हैं। हमारे रिलेटिव्स जो हैं उन्होंने हमसे मिलना छोड़ दिया है सिर्फ इसी वजह से, और बहुत सारी जो सोसाइटी की बातें होती हैं वो हमें सुनने को मिलती हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि मेरी शादी जो है वो कैसे होगी, और मैं इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ।
यहाँ तो सिर्फ आपके साथ एक शेयर किया है, लेकिन मैं अपने इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप स्टेटस पे जो है वो स्क्रीनशॉट करके लगा दूंगी, ताकि आप लोगों की जो है वो आंखें खुलें और आप लोग को जो है वो हिदायत मिले। तो देखिए जी, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि जो लोग भी ये हरकत करते हैं कि अपने पेरेंट्स को जो है वो धोखा देकर या अपनी बहन भाइयों की जो है वो इज्जत को ख़राब करके घर से भाग जाते हैं, क्योंकि वो लड़की तो भाग गई, लेकिन उसका असर किस पर पड़ा? उसके पेरेंट्स पे पड़ा। जहाँ उसके पेरेंट्स की एज 50 की थी, वहाँ उसके पेरेंट्स की एज 30 की हो जाती है, क्योंकि माँ बाप को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। हालांकि वो शो नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगी, और उसकी बाकी बहनें जो हैं वो कितना ज़्यादा परेशान है कि अब उनकी शादी कैसे होगी। तो उस लड़की को अगर ये लगता है, या कोई भी इस तरह का काम करता है, उसे ये लगता है कि हमारी लाइफ जो है ये सब चीज़ें करके अपनी फैमिली को, अपने ख़ानदान को, अपने माँ बाप को बर्बाद करके बहुत ज़्यादा अच्छी गुजरने वाली है किसी मर्द के साथ जिसके साथ वो भागी हैं, तो ये सिर्फ उनका एक ड्रीम होता है जो सिर्फ चंद दिन ही चलता है, या तो 6 महीने या 1 साल या 2 साल, वो अल्लाह ताला बेहतर जाने। उसके बाद जो है फिर मकाफाते अमल जो है वो शुरू हो जाता है, क्योंकि उसने अपनी फैमिली की भी जो थी वो तकलीफ़ दी। अपने माँ बाप की सबसे पहले जो था वो आंसू लिए, बद्दुआएं ली, और उसके बाद जो था अपनी बहनों की ज़िंदगी बर्बाद की। अपनी बहनों को जो था वो घर कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। जिसकी इतनी सारी बहनें हो वो ये स्टेप ले रहे हैं, वो लड़के भी होते हैं, वो लड़कियां भी होते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ जो है वो बहुत अच्छे से गुजर जाएगी। अब मुझे तो नहीं पता कि कब, लेकिन अल्लाह ताला जो है वो हर एक चीज़ में बेहतरीन इंसाफ करते हैं। फिर मकाफाते अमल जो है वो शुरू हो जाता है, और जो वो लोग करती हैं या करते हैं वो फिर उनके आगे भी आता है, और वो इसी दुनिया में जो है वो सब चीज़ें भुगतते हैं जो वो पास्ट में कर चुके होते हैं। लेकिन फिर उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि आपने जिसको तकलीफ़ दी है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, चाहे वो आपके ख़ानदान वाले हैं, वो तकलीफ़ तो वैसी की वैसी रहती है। वो कहते हैं ना कि कील निकल जाती है लेकिन निशान बाकी रह जाता है। आप लोग की लाइफ में ये सारी सिचुएशंस क्यों आती हैं? क्योंकि अल्लाह ताला ने पहले ही फरमा दिया है कि वो आपको दुनिया में जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल जो है वो टेस्ट लेंगे, आपको आजमाएंगे। इसीलिए आपकी लाइफ में जो है ये वाली सिचुएशंस आती हैं। अल्लाह ताला आपको टेस्ट करते हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस टेस्ट में फिसल जाते हैं। बहुत सारी गर्ल्स कहती हैं हम मर जाएंगे, हम अपनी जान दे देंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। तो आपको क्यों ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि आप एक हराम रिलेशनशिप के पीछे ये सब कुछ कर रहे हैं, जिसकी इस्लाम में जो है कोई वैल्यू नहीं है, कोई बुनियाद ही नहीं है। एंड यू नो व्हाट, आपके पेरेंट्स जिस चीज़ में राज़ी नहीं है, आपके पेरेंट्स की जिस चीज़ में खुशी नहीं है, आप ज़बरदस्ती उनको अमल के थ्रू, वसीफ़ों के थ्रू आप सोचते हैं कि आप उनको राज़ी कर लेंगे। लेकिन क्या आपको ये पता है कि अल्लाह ताला आपसे खुश हैं या आपसे नाराज़ हैं? आपने कभी इस बात पे गौर किए? नहीं किया? तो आज आप कर लेना मेरे इस ब्रॉडकास्ट के बाद। आप लोग कुरान शरीफ पढ़ते हैं, कुरान शरीफ की सूरह पढ़ते हैं, आपको यकीन नहीं होता है कि आपकी दुआ कबूल होगी। आप इतनी ज़्यादा दुआएं करते हैं लेकिन आपको यकीन नहीं होता है। आपका तवक्कल जो है वो इतना ज़्यादा कमज़ोर होता है, लेकिन तांत्रिक बाबा पर जो है वो आपका तवक्कल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। आप अपने आप को शिरक में भी मुब्तला करते हैं, आप अपने आप को गुनाहों में भी मुब्तला करते हैं, और आप खुद तो गुनाहगार होते ही होते हैं, आप अपने साथ में जो है अपने पेरेंट्स को भी गुनाहगार करते हैं। आप हराम रिलेशनशिप में जब बॉयज़ के साथ इधर उधर घूमती हैं तो आप खुद को तो गुनाहगार कर ही रही हैं, साथ में अपने पेरेंट्स को भी जो है वो गुनाहगार कर रही हैं। और आज मैं ये कहूँगी कि जो लोगों ने भी मुझे सुना है, आप सब एक एक पॉइंट पर मेरे गौर करना। पेरेंट्स से मैं ये कहूँगी कि अगर आप अपनी इज्जत चाहते हैं, अपनी नस्लों को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, तो मेरे एक एक पॉइंट पर गौर करना, और अपने घर में जो है वो ध्यान देना शुरू करना कि आपका बच्चा जो है वो आपको बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है। कुरान शरीफ में सबसे ज़्यादा जो मिरेकल्स हैं वो दुआ से हुए हैं। मैं भी आप लोग के साथ जो शेयर करती हूँ वो मोस्टली दुआ के मिरेकल्स ही शेयर करती हूँ, इसलिए अपनी दुआओं को जो है वो शिद्दत से करें, तवक्कल के साथ करें, अल्लाह ताला पर यकीन के साथ करें। दूसरी बात है कि गुनाहों से तौबा करें, अल्लाह ताला से अपने लिए जो है वो गाइडेंस मांगा करें, हिदायत मांगा करें। जितनी भी यूथ, जितनी भी टीनेजर्स मुझे सुन रहे थे, मैं सबसे ये कहना चाहूँगी कि आप लोग जो है मेरे एक एक पॉइंट पर ध्यान देना, और कोई भी डिसीज़न लेने से पहले अपनी पेरेंट्स का जो है वो ख्याल करना कि आपका जो डिसीज़न है उसका असर आपकी फैमिली के ऊपर क्या पड़ता है। मैं जितना भी कवर कर सकती थी मैंने आज कवर किया, वरना मैं जितना भी आप लोग को समझाऊं उतना कम होगा। मैं ये कहूँगी कि अल्लाह सुब्हाना व तआला मुझे, आपको, हमारी फैमिलीज़ को,
उम्मत मुस्लिमा को राह रास्त पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको नेक हिदायत दें, हम सबको अपने माँ बाप का फर्मा बरदार बनाएं। आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। तब तक आप लोग मुझे और उम्मत मुस्लिमा को लाजमी अपनी दुआओं में जो है वो याद रखना।